हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्टहैंड एकेडमी। और अभी हमारी क्लास का थर्ड चैप्टर चल रहा था। ये अभी आता मैंने आपको आधा ही कराया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम उस थर्ड चैप्टर के एक दो पैराग्राफ को और देखेंगे, जो कि मैं सिर्फ आपको घर से ही समझा दूंगा। देखिए, ये हमारी कुछ हम इस पूरे कोर्स के दौरान मिनिमम 250 जो है 250 कुछ शॉर्ट फॉर्म्स को सीखेंगे, जिनको आप लोग याद करना है, जिसको हम ब्रीफ फॉर्म्स कहते हैं। कि ये ब्रीफ फॉर्म्स विदाउट ऑफ यूजिंग एनी रूल, आप ये नहीं कहेंगे कि आपकी आउटलाइन ये थी या आपकी आउटलाइन ये थी। बस आपको उनको याद करना है और उसी को इसी तरह से फॉलो करना है। बिकॉज हम नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या क्यों इसके हम जवाब नहीं दे सकते। आपको बस उस रूल को, सर्टेन रूल हैं जिसको आपको सिर्फ फॉलो ही करना है। तो देखिए, जैसे कि हमारा ब्रीफ फॉर्म्स में आई लिखने के लिए, आई मीन्स मैं वाला आई लिखने के लिए सिर्फ हम इस ए का यूज करते हैं। हमने सीखा कि ऐसे हम ए बनाते हैं, बट अगर हम ओनली इस गोले का, इस सर्कल का यूज करेंगे तो वो एज ए आई यूज होगा। हैव के लिए आप लोग सिर्फ वी बनाएंगे। उसी तरह से ए हो या एन हो, आपको पता होगा एन का यूज वॉवल्स के पहले और ए का यूज कॉन्सोनेंट से पहले। ए ई आई ओ यू हमारे 5 वॉवल्स, उनके साउंड से पहले होता है। ए की साउंड होनी चाहिए, ई की साउंड होनी चाहिए, तब वो डॉट एन का यूज करेगा। मतलब दोनों के लिए ही ए और एन। एम के लिए आप एम बना देंगे, जैसे हमारा एम था राइट टू लेफ्ट। इट हो या एट हो, दोनों के लिए ही टी। इन या नॉट, दोनों के लिए ही एन। इसका डिफरेंस आपको कोर्स के साथ साथ समझ में आने लग जाएगा। मिस्टर के लिए एम आर। विल हो या वेल हो, दोनों के लिए सिर्फ एल या ला। आवर, अवर, अवर, इसको तीनों को ही हम आर 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 बोलते हैं, तीनों को। तो हम तीनों के लिए ही, किसी के लिए आर के लिए भी, अवर के लिए भी और आर के लिए भी हम सिर्फ आर का प्रयोग करेंगे। अब जैसे आप ये देखेंगे, तो अब हम इनके कुछ ज्वाइनिंग्स को सीखते हैं। जैसे आप देखिए, आई हैव, तो हमें पता था हैव के लिए ओनली वी है, तो हमने आई को और हैव को दोनों को मिला दिया, आई और वी। आप बुक में यहां देख सकते हैं, आई और ये वी दोनों को मिक्स कर दिया तो आई हैव। इसी तरह से आई और एम, आई एम। आर नॉट, आर नॉट। इन अवर, इन अवर। ही विल, ही विल। आई विल, आई विल। तो ये कुछ इसके ज्वाइनिंग्स हैं, इन सारे फ्रेजेस की जो हमने सीखी उनके ज्वाइनिंग्स हैं। अब उसी के बेस पे फ्रेंड्स ये आपको एक पैरा मिलता है। इसमें क्या यूज हुआ है, सिर्फ इन जो हमने ब्रीफ फॉर्म्स सीखी हैं उन ब्रीफ फॉर्म्स को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं इसको पढ़ा देता हूँ एक बार आपको। अब देखिए आप इसमें, एम आर इज फॉर मिस्टर राइट मे सी मी एट 8। ही विल नॉट, ही विल नॉट, तीनों वर्ड्स को हमने जोड़ दिया। ड्राइव लेट एट नाइट। अब देखिए तीनों वर्ड फिर से, आई हैव नॉट सीन माई मेल। आई विल रीड इट एट होम। देखिए दोनों ही के लिए टी हो, वो इट भी है और वो एट भी है, पर वो आपको कैसे पता लगेगा। देखिए मेल के लिए इट का यूज हुआ और घर पे पढ़ने के लिए वो एट का यूज हुआ, तो स्थान के लिए एट का प्रयोग होता है। इसी तरह से कुछ इंग्लिश के रूल्स अप्लाई करते हुए आप सभी डिफरेंस को खत्म कर सकते हैं। आई हैव नॉट मेड माई विल। आई विल मीट मिस्टर ली। देखिए एन और आर, इन अवर स्टोर। इन एन आर, 1 घंटे में। इन डॉट के लिए ए या एन होता है, पर यहां पर आर है हमारा तो एन हो गया वो। आई हैव ए फाइन
writing style. Next, I am writing a reader. I know, आई और नो दोनों को जोड़ दिया, मैं जानता हूं मिस्टर स्टील वेल. हीटिंग, HETING, हीटिंग पीस इन अवर रेनो स्टोर. देखिए रेनो किसी का नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा. रेनो स्टोर आर हाई, आई के ऊपर एच, हाई. हीटिंग फीस इन अवर ईरी स्टोर आर लो. ये माई है, थोड़ा ब्लर हो गया. ट्रेन विल नॉट लीव एट 8. अब देखिए टी को आप इट एट कैसे पढ़ेंगे, टाइम के लिए एट का प्रयोग, तो एट 8. इट विल लीव एन आवर लेटर. आई एम नॉट वेल. आई विल स्टे होम. ओके फ्रेंड्स, इसी पैरा को सेम चीज़ आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, और जो मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ आप उसको एक बार फॉलो करने की, लिखने की कोशिश भी कर लीजिए साथ साथ. बट यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना आ जाना चाहिए. 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं. ये 96 वर्ड्स आप मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स आपको 20 से 30 सेकेंड्स में पूरा पढ़ देना है. स्पीडली पढ़ने की हैबिट बनानी है. कई बार भले ही आपको दोबारा पूरा फर्स्ट 2 3 तीनों चैप्टर रिवाइज करने हो, बट आपके तीनों चैप्टर नेक्स्ट क्लास से पहले बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाने चाहिए. सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि क्या कैसी आपकी आउटलाइन है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.